स्टार्ट। चलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोग को अगली वीडियो में हमने बताया था, फाइनेंशियल नॉलेज पार्ट 1 में आज हम लोग आए हैं। हम लोग जो भी हैं, जो लोग 50,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, है ना। अब वो फैमिली अगर अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रखी है, अपने संस्थान के भरोसे या फिर सरकार के भरोसे बैठी है, तो कोई फायदा नहीं है आपका 50,000, 1 लाख रुपया कमाना। आपका और आपके परिवार का, सभी मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। उसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है जी। एक व्यक्ति को हमको लगता है 20 रुपया के आसपास आएगा पर डे। तो कितना होगा 20 रुपया से? हमको लगता है कि 10,000 रुपया तक एक व्यक्ति पर आप साल का देंगे तो आप एक अच्छा इंश्योरेंस ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस खूब सुंदर, जिसमें 50 लाख रुपया मिनिमम बेस कवर मिलेगा आपको, है ना। और उससे भी कम करना चाहते हैं 20 लाख का बेस कवर ले लीजिए, 5 लाख का बेस कवर ले लीजिए, बाकी और भी टर्म जोड़ दीजिए। यानी कि आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए, अदरवाइज आप पछताएंगे। आप जो भी फाइनेंस का नॉलेज ले रहे हैं, अपना एसआईपी कर रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, जमीन जगह खरीद रहे हैं, वो सब एक बार में हरिओम हो जाएगा जी, एक बार में। यहां जितने भी लोग पड़े हुए हैं ना, आसपास जितने भी देख रहे हैं, एक बार आप हॉस्पिटल का चक्कर लग गया ना, आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। आप नौकरी करते हैं जी, हा? आपका कितना बैंक बैलेंस है हमको पता नहीं है, और आप व्यवस्था भी नहीं ले रहे हैं और सोचते हैं कि हम पैसा जमा कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। पैसा जमा करने के लिए पहले कुछ पिलर्स हैं, और सबसे ज्यादा लोग कर्ज लेते हैं, जमीन जगह घर बेचते हैं, यही बीमारी के चक्कर में। आपको पता नहीं आपके पास क्या बीमारी, हमको क्या बीमारी आपको पता है? कोई पता नहीं है। कब निकलेगा कौन जानता है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। आगे है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, अभी आप हैं तो आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी वजह से ये जो भाग दौड़ की दुनिया है, आपका हरिओम हो गया, तो आपका सपना क्या हुआ? खत्म। परिवार रोड पे? नहीं नहीं, आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके लिए आपको क्या हम बोले, कम से कम ऐसे तो कहा जाता है कि मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस लीजिए। मैक्सिमम बोले तो आपका एनुअल सैलरी जितना है, एनुअल सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 200 कर दीजिए। ठीक है, एनुअल सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहां तक आप ले सकते हैं। लेकिन कम से कम 100 से मल्टीप्लाई करके ले लीजिए, इससे नीचे लेने कोई फायदा नहीं है ना। हम तो कहेंगे कि आप 150 गुना कर लीजिए, तो एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी उसको गुना कर लिए 150, ये एक अच्छा है ना। उसमें एक राइटर लगा दीजिए एक्सीडेंटल का। और भी जो भी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले लीजिए। ठीक है, तो ये टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ होता नहीं, इसमें ज्यादा खर्च नहीं लगता, मतलब 15 से 17 हजार रुपया अभी तो जो हम लोग अपने उम्र के लोग को बता रहे हैं। और जो स्टार्टिंग में लिए नए नए नौकरी में आए वो लोग ले लिए, उनका तो देखिए टर्म इंश्योरेंस का पैसा एक बार फिक्स होता है और फिर जिंदगी भर वही फिक्स रहता है, उससे आगे बढ़ता नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन हाँ, एक बात सावधानी रखिएगा, यहां पर पूछा जाता है स्मोकर और नॉन स्मोकर, ठीक है ना। तो आप अगर कभी भी लेते हैं, अरे सर हम तो रेगुलर नहीं लेते हैं, पार्टी में, ये सब विषय अलग है। लेकिन अगर कभी भी लिए हैं तो इसको स्मोकर में लिखाइए। आपका वो जो इनकेस अगर पॉलिसी होता है तो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या करना है, अगर आपने कभी, अब कोई बंदा कभी छुआ ही नहीं है, वो क्या उसका फैमिली में लोग छुआ नहीं, तो वो स्मोकर क्यों लिखाएगा? उसके लिए है ना, नॉन स्मोकर, जो कभी छुआ नहीं है। लेकिन जो कभी छू लेते हो, हरिओम कर लेते हो, उनके लिए क्या है, स्मोकर। ठीक है, इससे बच्चे नहीं कि स्मोकर है, नॉन स्मोकर का पैसा अलग अलग है। कोई बात नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है आप जो करते हैं उसको लिखवाइए। आइए, ये सब तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, चंगे हैं। लेकिन ये जो भाग दौड़ का व्यवस्था देख रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं ना, कभी भी आप समस्या में ट्रबल में फंस जाएंगे। 2 महीना 4 महीना आप बैठ जाएंगे, है ना।
नौकरी से आप बैठ जाएंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, ये कुछ भी मामला हो गया, यानी आपकी इनकम क्या हो गई, थोड़ी सी रुक गई। तो उससे बचने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड का फॉर्मूला है कि आपका जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी का आपको मिनिमम 6 गुना, ठीक है, इतना रखिए। मंथली सैलरी में कितना है, 50,000, हाँ, उसको 6 से गुना कीजिए, 3 लाख रुपया होता है। मंथली सैलरी कितना है, 1 लाख रुपया, 6 से गुना कीजिए, 6 लाख रुपया होता है, इतना रखिए, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड मानिए कि हाँ भाई तुम, ये तो सिंपल हुआ, 1 साल का आपका मंथली सैलरी जितना है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए। अगर आपका 1 लाख का सैलरी है तो आपको 12 लाख रुपया इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इतना है तो आप राजा हैं, ठीक है ना, कुछ हिला नहीं पाएगा। दूसरा है, ये सब चल गया, इसके बाद आप जो 1000, 2000, 5000, 10,000 का SIP करिएगा, सोच के देखिए क्या कभी वो हिलेगा? आप अपना बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, कहां, डॉक्टरी करवाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं, क्या क्या बहुत प्रकार का सपना होता है, ठीक है, बेटी बेटा का ब्याह करना चाहते, जो भी है मामला है, कुछ आप सोच के रखें 10 साल, 15 साल, 20 साल में, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों चीज, क्या बताया मैंने, पहला मेडिकल, दूसरा टर्म, मेडिकल इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस, और अगला हो गया इमरजेंसी फंड, ये तीनों आपके पास है, और तब जो SIP करिएगा वो हिलेगा जी एकदम। अब कुछ लोग कुछ करके SIP कर दिए हैं, साल 6 महीना 10 साल चलाए, 10 साल में उनका हो गया 10 लाख 12 लाख रुपया हो गया, अल्ले अब बेटी का ब्याह है ना, उसको सोच के लगाए थे कि बेटी का ब्याह करेंगे कुछ पैसा होगा, इधर क्या हो गया, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में क्या होगा, फंड कहां से आएगा, आपके पास तो फंड है नहीं, तो वही पैसा ले सारा, वो ऐसा समस्या आया कि समस्या में उनका पैसा भी चला गया। अब वो आदमी डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं परिवार में समाज में देखने लायक रहेगा? तो इसीलिए क्या मैं कह रहा हूं, ये सब चीज से पहले पिलर, घर बनाना है 4 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला है, तो पहले पिलर, और पिलर भी क्या, अंदर पूरा फाउंडेशन मजबूत, ऐसा मजबूत कि जहां 3 तल्ला बनाना है वहां पर 6 तल्ला भी अगर बना दीजिएगा तो हिलेना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक बात जान लीजिए, आप अगर अपने जीवन में जो भी पैसा जमा करना चाहते हैं, वह पैसा तभी जमा रहेगा और तभी आप उससे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाइएगा जब तक कि आपके पास ये तीनों चीज, क्या, फिर से बता रहा हूं, लास्ट नमस्ते करूंगा, मेडिकल इंश्योरेंस पूरा परिवार का, टर्म इंश्योरेंस आपका, और इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीना और मैक्सिमम 12 महीना का सैलरी, इतना रखिए। अलग अलग मोड के लिए, अलग अलग प्रकार के लिए SIP करिए, चाहे बच्चे का एजुकेशन हो या फिर कहीं घूमने जाना हो, जो भी SIP करेंगे जिस भी उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य आपका 100% पूरा होगा। अब SIP में बताएंगे बाद में, अलग अब टर्म इंश्योरेंस में क्या देखेंगे भैया, और मेडिकल इंश्योरेंस में क्या देखेंगे, है ना। तो ये सब पे हम लोग डिटेल आगे करेंगे कि टर्म में क्या देखोगे, मेडिकल में क्या देखेंगे, है ना। इस प्रकार से देखते रहेंगे और आगे आपको सोलर पर भी चर्चा करेंगे, सोलर कैसे लगा सकते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।